चलो यहाँ सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। ठीक है, अपन ने सारे फॉर्मूलेस पढ़ लिए थे केई के, बोलो हाँ। केई का पहला मॉडल कौन सा था बताओ मेरे को। कैपा मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कैपा मॉडल, क्या बोलता था, आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा। ये कैपा मॉडल था। कैपा मॉडल के बाद दूसरा मॉडल कौन था, डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड क्या बोलता था, डीपीएस अपॉन एमपीएस। अर्निंग यील्ड मेथड क्या बोलता था, ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 तो है ही, ठीक है। फिर मेन था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। क्या बोलता था डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बताओ। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बोलता था D1 इंटू 100 प्लस ग्रोथ, यानी कल का डिविडेंड आज का दाम, कल का डिविडेंड आज का दाम, D1 अपॉन P0 इंटू 100। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिटर्न प्लस ग्रोथ आ जाएगा तुम्हारा के। यहां तक हमने कर लिया था, हाँ यानी बोलो। अभी तक सारे क्वेश्चन में ग्रोथ एक कांस्टेंट दी हुई थी, 5%, 3%, 8%। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ग्रोथ अलग अलग दी होगी। सीधे क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं तो ज्यादा बेहतर तुमको समझ में आएगा। आओ देखो एक बार इसको, क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। द एसके कंपनी डिक्लेयर्ड लास्ट डिविडेंड ऑफ 1.50 लास्ट ईयर। मुझे बताओ ये D0 है कि D1 है, P0। लास्ट डिविडेंड ऑफ डेढ़, मतलब ये आज का डिविडेंड है कि कल का डिविडेंड है। ये डिविडेंड लास्ट ईयर का है, हाँ ना बोलना यार। हमें तो आज का या कल का चाहिए होता, हाँ बोलना यार। द कंपनी इज लाइकली टू हैव अ ग्रोथ रेट ऑफ 12% इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। कंपनी क्या बोल रही है कि अगले 2 सालों में कितने परसेंट से बढ़ेगी, 12% से। 10% इन द थर्ड ईयर, 10% इन द थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, यानी पहले 2 सालों में कितना बढ़ेगी, 12%। तीसरे और चौथे साल में कितना बढ़ेगी, 10%। एंड देयर आफ्टर द ग्रोथ रेट वुड बी स्टेबलाइज एट 8%। बढ़िया क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखो। आज हम ईयर जीरो में खड़े हैं, बोलो हाँ या नहीं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की ग्रोथ कितनी रहने वाली है मुझे बताओ। ठीक है 12%, यानी पहले साल कितने से ग्रो करेगा, 12। दूसरे साल भी कितने से ग्रो करेगा, 12। ये ग्रो करके 12 यहाँ पहुंचेगा, 12 ज्यादा टेक्नोलॉजी हो गई, यहाँ तक 12 पहुंचेगा, फिर यहाँ तक 12 पहुंचेगा, हाँ ना बोलो ना यार। फिर क्या होगा, 10% इन द थर्ड एंड फोर्थ ईयर, यानी थर्ड ईयर में कितना बढ़ेगा अब, 10%। और फिर फोर्थ ईयर में कितना बढ़ेगा, 10%। पहले 2 साल में 12, फिर अगले 2 साल में 10। कितने साल हो गए, 4। कितने साल हो गए, 4। और उसके बाद क्या बोला है, अब 8% पे आके स्टेबलाइज हो जाएगा। अब इसके बाद हर बार कितना बढ़ेगा, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ऐसे चलता रहेगा, हाँ या ना बोलो। समझ आ रहा है सबको। Find the price at which these shares will be purchased if the shareholder expected return is एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, मतलब क्या दे दिया, के ही दे दिया। अबे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया मतलब क्या दे दिया है, के। नाश्ते में सेल खाता हूँ मैं, सेल से चलता हूँ ना साले, है ना। वो एक एक वो आता था ना, सीरियल आता था ना कोई, जिसमें वो लड़की बनाई थी उसने सेल वाली, वो रोबोट वाली, कौन सी थी, स्मॉल वंडर्स, कौन सा था, कुछ ऐसे ही नाम था। अब रजनीकांत नहीं भाई, बहुत पहले कार्टून आता था एक, स्मॉल वंडर्स। वो अलग अलग जनरेशन में अलग अलग कार्टून बने, तुम लोग अपने जनरेशन की बात कर रहे हो, मैं अपने जनरेशन की बात कर रहा हूँ, फर्क है। चलो, स्मॉल वंडर्स लड़की थी उसमें। चलो आओ यहाँ सुना, उसी के नाम पे स्कूल खुला है वाला। चलो ठीक है, ये क्या है, पहले कितने परसेंट से ग्रो करेगा, 12, 12, फिर 10, 10, फिर 8, 8, 8, जिंदगी भर 8। बोलो हाँ या नहीं। और बोल दिया है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 16%, यानी के कितना है, 16%। हो कि नहीं हो मेरे साथ बोलो, के कितना है, 16%। निकालना क्या है, आज का प्राइस। निकालना क्या है, आज का प्राइस। फाइंड व्हाट प्राइस एट द शेयर विल बी परचेज इफ द शेयर विल एक्सपेक्टेड टू रिटर्न 16, यानी आज का P0 निकालना है, हाँ या नहीं बोलो।
मजे की बात क्या है, हमें तो इतने सारे डिविडेंड दिए हैं और ये ग्रोथ रेट तो अलग अलग है, तो कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। आज का डिविडेंड कितना दिया ये बताओ, या लास्ट डिविडेंड कितना दिया है 1.50। 1.50। एक काम करो, ये हम जीरो पे खड़े हैं, 1.50, हाँ या नहीं बोलो, मतलब यहाँ खड़े हैं ना, आज लास्ट ईयर दिया था मतलब ये दिया है। इसको 12% से बढ़ाओ कितना हो जाएगा, 1.50 प्लस 12%, 1.50 प्लस 12%, 1.68, फिर 12% से बढ़ाओ, 1.68 प्लस 12%, ठीक है। अब 10% से बढ़ाओ, अब 10% से बढ़ाओ, कितना, अब एक बार 8% से बढ़ाओ। अब यहां देखो, ध्यान से देखना सब लोग, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तू चाहिए हर मर्तबा, ये देखो, आप कहाँ थे जीरो पे, बोलो हाँ, कहाँ पे थे जीरो पे, कितना डिविडेंड था 1.5, बोलो हाँ या नहीं। पहली बार में बढ़ा कितने से 12, ईयर 1 हो गया, 2 मिनट रुक जाना। फिर बढ़ा कितने से 12, ईयर 2 हो गया। फिर बढ़ा कितना 10, 10, ईयर 3 हो गया। फिर बढ़ा कितना 10, ईयर 4 हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब बढ़ा 8 से, बोलो हाँ या नहीं। हमारा जो फॉर्मूला है d1/p0 + g, ये सिर्फ कब लगाया जा सकता है, जब ग्रोथ कांस्टेंट हो, हाँ या नहीं बोलो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये d1/p0 + g, यहाँ g की तो 3 रेट है, एक बार 12 है, एक बार 10 है, एक बार 8 है। कंफ्यूजन है कि g का रेट कौन सा लें, सुन रहे हो मेरी बात। तो g का रेट कौन सा लें, इसकी क्लैरिटी के लिए हम तब तक वेट करते हैं जब तक ग्रोथ कांस्टेंट ना हो जाए। तो पहले 2 साल कितने से बढ़ी 12, फिर कितने से बढ़ी 10, और अब 10 के बाद 8 से क्या हो गई कांस्टेंट, हाँ या नहीं बोलो ना यार। तो मैं यहाँ पे खड़े होके, ये कौन सा ईयर है पहले मुझे ये बताओ, फोर्थ ईयर में खड़े होके मैं डिविडेंड निकाल सकता हूँ, बोलो हाँ। फोर्थ ईयर में खड़े होके मैं फिफ्थ ईयर का डिविडेंड 8% से निकाल पा रहा हूं, बोलो हाँ। और हर बार डिविडेंड क्या रहने वाला है, सेम, पक्का। तो फोर्थ ईयर में खड़े होके अगर मुझे निकालना है तो मैं फिफ्थ ईयर का डिविडेंड लूंगा, क्योंकि मैं D1 लेता हूं, हाँ या नहीं बोलो। फिफ्थ ईयर में D1 कितना आया आप मुझे बताओ, 2.45, हाँ। फॉर्मूला क्या है, d1/p0 + g, पक्का, इज इक्वल्स टू के, यही फॉर्मूला है। हमको P0 निकालना है, P0 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये यहाँ चले जाता है, बताओ क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ, के ई माइनस जी इज इक्वल्स टू d1/p0, हाँ या नहीं बोलो। अब P0 यहाँ चले जाएगा, P0 इज इक्वल्स टू d1/ke-g, ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, प्राइस के लिए बार बार यूज होता है, ठीक है क्या। इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला बताओ, P0 इज इक्वल्स टू d1/ke-g, क्या है d1/ke-g। मुझे बताओ D1 कितना आएगा, अगर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में ले रहा हूं, फिफ्थ ईयर में का डिविडेंड ले रहा हूं, तो प्राइस कब की आएगी, फिफ्थ की आएगी कि फोर्थ की आएगी, क्योंकि फोर्थ की आएगी ना, क्योंकि D1 है, बोलो हाँ या नहीं। तो D1 लिया 2.45, हाँ ना बोलना यार, डिवाइडेड बाय के ही तो फिक्स रखा है उसने, कितना बोला है, के ही कितना रहने वाला है 16%, यही बोला है। माइनस ग्रोथ, ग्रोथ अपना कांस्टेंट होके कितना हो गया है 8, अब निकाल सकते हैं अपन 16 माइनस 8, बताओ 2.45 डिवाइडेड बाय 8%, 13.30, 30.625। मुझे बताओ ये प्राइस कब का आया है, आज का आया है कि फोर्थ ईयर का आया है, और हमको निकालना कहाँ का है, आज का। कैसे करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी क्या निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। सीखा था हमने प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालना, सीखा ना। और मैंने बोला था हर चैप्टर में काम आएगी, हाँ ना बोलो ना यार। ये हो गई फोर्थ वैल्यू ईयर में हम पहुंच गए, हमें आज की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको आज की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, किस रेट से 16% से, के ही कितना है 16%, तो 16% से खींचो पहले, कैसे करोगे, 1/1.16, जीरो लाना है तो कितने साल पीछे खींचना है, 1 2 3 4, 1/1.16 टू द पावर 4 इंटू, आज को किसको खींचना है, किसको खींचना है 30.625,
16 या 16.9 बोल सकते हो आप। ये क्या आ गया आपका प्राइस? 16.9। ठीक है। अच्छा, इसने 5 रुपीज और क्या जोड़ा है? 5 रुपए 40 पैसे क्या जोड़ा है इसने? कुछ और दिया है क्या? 16.90। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इज कितना? 16.90। टोटल इंट्रेंसिक वैल्यू 16.90 प्लस 5.40। 5.40 कोई हिसाब ही नहीं है, वो लॉजिक ही नहीं है ना उसका कोई। चलो अभी 16.9 पकड़ के चलो, फिर मैं उसका बताता हूँ। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? क्या किया? अरे हाँ ना बोलो ना यार, क्या किया हमने? क्या किया? क्या किया बताओ मुझे एक बार। यहाँ देखो, मेन लॉजिक यही है। क्या किया? हमें आज का डिविडेंड दिया था। किसका दिया था? आज का डिविडेंड। ठीक है, लेकिन ग्रोथ अलग अलग दी थी। अगर एक ही ग्रोथ रहती तो हम सीधे सीधे d1/k d1/k कर लेते। क्या कर लेते? p0 डी वन अपॉन के माइनस जी। भाई फोन रख दे। p0 कर लेते, हाँ या नहीं बोलो। लेकिन ग्रोथ अलग अलग दी थी तो वो नहीं कर सकते थे, हाँ या नहीं बोलो। तो पहले डिविडेंड कितने परसेंट से ग्रो किया? 2 बार 12% से, 2 बार 10% से, यहां पहुंच गए। बोलो हाँ या नहीं। और 1 बार 8% से, क्योंकि D1 चाहिए। क्या चाहिए? D1, हाँ या नहीं बोलो। यहाँ पे आने के बाद 8% कांस्टेंट हो गया। 8% क्या हो गया है? कांस्टेंट। तो यहाँ की प्राइस निकाली जा सकती है। यहाँ की प्राइस निकालने के लिए क्या लगेगा? D1। क्या लगेगा? D1। तो 1 बार 8% से आगे भेजा, 1 बार 8% से आगे भेजा। आपके सामने टेबल है, आप देख सकते हो। इसको 1.50 पहले 2 बार बढ़ाया कितने से अपन ने? 12 से, 2 बार 10 से, फिर 1 बार 8 से। ये D1 हो गया। बोलो हाँ या नहीं। के ही 16 फिक्स था, के ही 16 फिक्स था, और 8 अब कांस्टेंट हो चुका है। बोलो हाँ या नहीं। तो हमारा आ गया P0। क्या आ गया? P0। लेकिन P0 कौन से ईयर का आया? फोर्थ ईयर। कितने का आया? फोर्थ ईयर। हमें फोर्थ ईयर का चाहिए कि आज का चाहिए? आज का चाहिए। तो इसको 4 साल पहले खींच लिया, 4 साल पहले खींच लिया। पहले कैसे खींचा? 1/1.16 टू दी पावर 4, टू दी पावर 4 इंटू क्या कर दिया? जो दाम था, कितना दाम था? 32.20 से 30.625, सॉरी उसको खींच दिया, तो आंसर आ गया 16.91। ये आज का दाम होना चाहिए। कितनों को समझ आया? पक्का करो एक बार इसको लिख के खुद से। हाँ, जब तुम शुरू शुरू में सुन नहीं रही थी ना, 12% पहले से ग्रो किया है ना। पहले डिविडेंड कितना बोला है? 12%। ठीक है, 1.50 प्लस 12% करो, कितना आएगा? उठाओ कैलकुलेटर। जब मैं बोल रहा हूँ शुरू में, तब तुम लिख रही होती हो कुछ कुछ। 1.50 प्लस 12% कितना आ गया? 1.68। फिर एक और बार 12% प्लस करो। क्वेश्चन ने बोला है कि पहले 2 साल 12% से बढ़ेगा, फिर 2 साल किससे बढ़ेगा? 10% से। अब 10% से बढ़ाओ, फिर 10% से बढ़ाओ। हाँ, अब 8% से बढ़ेगा, अब 8% से बढ़ाओ, तो ये वैल्यूज आएंगी। समझ गए बेटा? चलो करो जल्दी। पूरा करो कैसे? हाँ, ये एक मेथड होता है प्राइसिंग निकालने का। हाँ, क्या एवरेज? ये ना मार्केट स्टडी से निकाला जाता है कि ऑलमोस्ट पिछला इतना ग्रो कर रही है। सब चीज एक्सपेक्टेशन पे चलती है। जैसे हमको तो ठोस फिगर दे दिए ना, रियल वर्ल्ड में ठोस फिगर थोड़ी है। नहीं तो अगर ठोस फिगर होते तो हर कोई अमीर हो गया होता शेयर मार्केट में पैसा लगा के। भाई चौथे ईयर का प्राइस आ गया 30 हमें आज का प्राइस चाहिए, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। किसके रेट से? 16 के रेट से। हमने पिछले चैप्टर प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखी थी। 1/1.16। कितने साल पीछे खींचना है? 1 2 3 4। तो 1/1.16 टू दी पावर 4, टू दी पावर 4। और किसको खींच दोगे? 30.625 को। आंसर आ जाएगा आपका। समझ गए?
खुद से करो ना थोड़ा सा। ओके बेटा पनस, फोन छोड़ देना बेटा, याद ला फोन दे दर दे, दे 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 दे। अरे दे 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 दे। क्लास के बाद ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी रख। अबे रख के दर दे, उठा के दे। आज ऐसे लिया, अगली बार खुलवा के लूंगा, चैट भी मैं ही करूंगा फिर। बेटा थोड़ा सा जल्दी करना, तो एक चीज समझानी है। हाँ अभी एक चीज और है उसमें, रुक जाओ सुन लो। 2 मिनट रुक जाओ ना, एक चीज और सुन लो ना पहले। चलो यहाँ सुन लो, यहाँ सुन लो पहले सब लोग। फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना आया था मुझे ये बताओ। 0 का 1.5 था, बोलो हाँ। सेकेंड ईयर कितना आया था, 1.68। फिर कितना आया था, फिर कितना आया था, फिर कितना आया था, फिर कितना आया था, 2 हाँ। हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, इसको इंक्लूड करके, बोलो हाँ। तो चौथे ईयर का दाम आ गया, कितना आ गया था दाम बताओ, 30.625। बोलो हाँ या नहीं। यानी चौथे ईयर में शेयर का प्राइस कितना होगा, 30.625। हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल ली, बोलो हाँ। लेकिन 4 साल तक ये डिविडेंड भी तो हमको मिलेगा, बोलो हाँ। नहीं मिलेगा क्या। ये चौथे ईयर का दाम आया है, उसकी आज की वैल्यू निकाल ली, वेरी गुड, बोलो हाँ या नहीं। फिर 4 साल तक बीच में ये डिविडेंड भी तो हमको मिले इस प्राइस के अलावा, हाँ ना बोलो ना यार। और ये भी तो क्या होनी चाहिए, शेयर की प्राइस में ऐड होने चाहिए, ये भी तो हमको बेनिफिट देंगे, बोलो हाँ। तो इनकी भी क्या निकाली जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। इनकी भी क्या निकाली जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। किसके हिसाब से, 16 के हिसाब से। किसके हिसाब से, 16 के हिसाब से। जैसे इसको कितने साल पीछे खींचेंगे, 1 साल। हाँ इसको मैं ऐसे लिख देता हूं देखो, 1 2 3 4 5, 0। जीरो वाले की अभी प्रेजेंट वैल्यू निकालते, वो तो आज ही की रेट होता है क्योंकि, ठीक है क्या। 1.68, 1.88, 2.06, 2.27, 2.45। हमने चौथे की तो प्राइस ही निकाल लिया है, तो पांचवे का डिविडेंड लेने की आवश्यकता नहीं है, बोलो हाँ या नहीं। चौथे की हमने क्या निकाल लिया है, प्राइस। कितनी आई है प्राइस मुझे बताओ, चौथे की प्राइस 30.625। हाँ या नहीं बोलो। अब ये 4 डिविडेंड भी तो हमको मिलेंगे, 1 2 3 4, ये तो आज ही की वैल्यू, बोलो हाँ या नहीं। इनकी भी क्या निकाली जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। इनकी भी क्या निकाली जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। कितने के रेट से, 16 के रेट से। के ही कितना था, 16। के ही कितना था, 16। ठीक है क्या, करो 1/1.16, सिर्फ इक्वल टू एक बार दबाना, कितना आया, 0.862। इसको 1 साल पीछे खींचना है, इसलिए एक एक से मल्टीप्लाई करना, बोलो हाँ। फिर एक और बार इक्वल टू दबाओ, ये स्क्वायर हो गया, बोलो हाँ। फिर इक्वल टू दबाओ, ठीक है। फिर एक और बार दबाओ, 0.552। हाँ। अब ये मल्टीप्लाई बाय ये एम प्लस, ये मल्टीप्लाई बाय ये एम प्लस, ये मल्टीप्लाई बाय ये एम प्लस, ये मल्टीप्लाई बाय ये एम प्लस एम आर सी। करो, जो डाउट्स है मैं आखिरी में ले लूंगा, पहले करो बस। हाँ मतलब 1.68 इंटू 0.862 एम प्लस, 1.88 इंटू 0.743 एम प्लस, 2.06 इंटू 0.640 एम प्लस, 2.27 इंटू 0.552 एम प्लस।
एमआरसी आखिरी में। कितना आ गया? 5.416। पहले आपका आंसर कितना आया था? वो जुड़ जाएगा इसमें, ये आएगा आखिरी आंसर 16.91 प्लस 5.41। इनका कितना आया है? ऑलमोस्ट वही है 22.30। कितनों को समझ आई कहानी? नहीं आई? एक बार फिर से बता दो। हाँ भाई, देखो एक बार फिर से समझा रहा हूँ पूरा केस, पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ देख लो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सब लोग पूरा केस देखो। मैं एक बार फिर से आखिरी बार समझा रहा हूँ। उनने बोला ईयर जीरो का डिविडेंड कितना है? 1.50। ठीक है क्या? ईयर जीरो का डिविडेंड कितना है? 1.50। अब मुझे हर ईयर का डिविडेंड बताओ। वन का कितना है? 1.68। फिर कितना है? ठीक है, फिर कितना है? 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। ये पहले साल में बढ़ा है 12 से, फिर बढ़ा है 12 से, फिर बढ़ा है 10 से, और फिर बढ़ा है 10 से, और फिर बढ़ गया है 8 से। बोलो हाँ या नहीं? हम इंतजार कर रहे थे इसके कांस्टेंट होने का। हाँ बोलो। ये कांस्टेंट कहाँ पे हुआ? 8 में। हम कांस्टेंट हुआ, हमने खुशी मनाई। बोलो हाँ। डी के इज इक्वल पी जीरो इज इक्वल टू D1। D1 ये हो गया अपॉन के माइनस जी। के हमारे पास 16 था और ग्रोथ हमारे पास 8 था। बोलो हाँ या नहीं? हमने यहाँ का दाम निकाल लिया। बोलो हाँ। अब हमको लेकिन दाम यहाँ का चाहिए कि यहाँ का चाहिए? पी जीरो का चाहिए। बोलो हाँ या नहीं? तो यहाँ का दाम हमारे पास निकल गया। बोलो हाँ। उस दाम की प्रेजेंट वैल्यू निकाली से, यस और नो? लेकिन वो दाम तो क्या करता है? सिर्फ फ्यूचर के डिविडेंड्स और फ्यूचर की ग्रोथ को लेता है। बोलो हाँ। अरे हाँ ना बोलो ना यार। चौथे साल में खड़े होके पांचवें साल में कितना डिविडेंड मिलेगा और पांचवें साल में कितनी ग्रोथ आएगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो ये पांचवें साल का, चौथे साल का प्राइस आया। हाँ या नहीं बोलो? आप चौथे साल के प्राइस को आज की डेट में ले आए, बोल रहे हो ये प्राइस है, यस और नो? और ये जो 4 साल डिविडेंड खाया वो फ्री का था क्या? बात समझ में आ रही है? तो आपने चौथे साल में खड़े होके पांचवें साल के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। ये यहां से लेके जिंदगी भर के आगे का प्राइस है, से यस और नो? आपने यहां पे खड़े होके फोर्थ ईयर में खड़े होके किया D1 यानी कि 2.45। बोलो हाँ। डिवाइडेड बाय के 16 माइनस ग्रोथ 8 के यहां आया ना? बोलो दाम आया कितना? 32.625। ये आ गया 30.625। हाँ या नहीं बोलो? अब तुमने इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, से यस और नो? ये तो तुमको मिला है, ये तो आगे के दाम है सारे, ये उन्हीं चीजों को कंसिडर करता है, से यस और नो?
ये 4 साल तुमने डिविडेंड भी तो खाया है, हाँ या ना बोलो। और ये 4 साल जो डिविडेंड खाया है उनकी भी क्या निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू। तो चौथे साल के दाम की आज की प्रेजेंट वैल्यू बोलो हाँ। और इन 4 साल के डिविडेंड जो आपको एक्स्ट्रा मिले उन सब की प्रेजेंट वैल्यू, जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, आज का प्राइस। क्या आएगा, आज का प्राइस। से यस और नो। कुल मिला के पता कुछ नहीं है, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। 2 मिनट सुन लेना। पहले साल में कितने मिलेंगे, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में 2.27 प्लस ये 30 रुपए का दाम। बोलो हाँ या नहीं, दोनों चीज हो जाएगी ना, बोलो हाँ या नहीं। क्योंकि हमने यहाँ का दाम निकाल लिया है, क्योंकि आगे जिंदगी भर तो लेके जा नहीं सकते। समझ में आई कि नहीं आई बात। तो इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस इसकी प्रेजेंट वैल्यू मिला के क्या आएगा तुम्हारा, P0। क्या आएगा, P0। इसको करने का इजी तरीका, ये और चौथे साल में ये और ये, इन दोनों को जोड़ दो और इन सबकी आपस में क्या निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। कितनों को बात समझ में आई। और क्वेश्चंस कराऊंगा तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, हाँ या ना बोलो। तो ये होता है तुम्हारा के ई निकालने, P0 निकालने का फॉर्मूला। और ये इंपॉर्टेंट है, आता भी एग्जाम में। क्या, ये लो। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके बाद खुद से बना के वो आप करके दिखाओगे मेरे को, ठीक है। हाँ भाई, श्योर नाम है ना, सौम्य हो गया। शौर्य किसका नाम है, शौर्य कोई नहीं है, दूसरे बैच में होगा। हुआ नहीं हुआ। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो अगला। करंट ईयर, इन करंट ईयर कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड of ₹4. It is expected to grow at the rate of 15% for first 3 years, then at the rate of 8% for next 2 years, and then at the rate of 5% forever. Expected rate of return, ब्रैकेट में के ही लिख दे रहा हूं, इस 15%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू 15%। कैलकुलेट at what price we should buy the share today. Forever, forever. Forever मिटर गया ना, क्योंकि जीवन में कोई चीज फॉरएवर होती कहाँ है। दीप, हाँ एक सेकंड, क्या बोल रहे हो। अबे इतनी अच्छी राइटिंग लिखता हूँ, तुम लोग साले जलते हो। इन द करेंट ईयर कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 4 rupees. It is expected to grow at the rate of 15% for first 3 years, then at the rate of 8% for next 2 years, and then at the rate of 5% forever. Expected rate of return K is 15%.
आज का दाम निकालो। नहीं तो नहीं, क्या लग रहा है तुम लोग को? ये वन क्या है? हाँ भाई, वन मेरे जैसा है, मोटा है, तुम लोग को क्या है साले? है नहीं तो। बॉडी शेमिंग करते हो, शर्म नहीं आती तुम लोग को? 2 मिनट रुक जाओ, अभी बाकी लोगों को कर लेने दो, कौन कितना कर पा रहा है उसके बाद। नहीं नहीं, अभी नहीं, एक बार मैं समझाऊंगा ना बेटा। थोड़ा जूझो ना खुद से, जितना जूझ पा रही हो। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो। मत परेशान हो, फिर मैं समझा दूंगा। हाँ बेटा, रह गए। वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। कर रहे हो? करो, जल्दी करो।
बेटा, बेटा आज ही करना है बेटा, प्लीज बेटा। तू सिर्फ नंबर लिख के छोड़ दिया बेटा, क्या कर रहा है बेटा जीवन में यार। बाकी लोग बेटा छोड़ दो बेटा, तुम लोग से ना हो पाएगा बेटा। तुम लोग के लक्षण ठीक नहीं लग रहा है मेरे को बेटा। बधाई हो बेटा। बेटा पीछे वाली दीदियां, कितना हो गया बेटा, जल्दी करो। चलो मैं कर रहा हूँ, यहाँ देख लो, छोड़ दो मैं कर रहा हूँ अब। मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया जीवन में करने का, अब मैं इसको सही तरीके से करके दिखा रहा हूँ, देख लो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। चलो पहले ईयर जीरो का डिविडेंड लिख लिया करो, कितना है, 4 रुपए। ओके, अब ये ग्रो करेगा कितने से, 15% से फॉर 3 इयर्स। तो 15% कितना जोड़ो, ये तीन कितनों के सही आए, हाथ उठाओ, सबके सही आए हैं। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है, 8% फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, तो +8%। नेक्स्ट 2 इयर्स थे ना, हो गया। अब कितने से, 5% से, 5% से निकालो, ये हो गया, ठीक है क्या। अब 2 मिनट रुक जाना, पहले अब प्राइस निकाल लो, बोलो हाँ या नहीं। प्राइस कैसे निकलेगा, यहाँ देखना तरीका प्रेजेंटेशन का, कभी गलती नहीं होगी। P0 = D1 कितना है, 7.45। 5वें साल का निकाल रहे तो 6वें साल का डिविडेंड लेंगे, बोलो हाँ। 7.45 डिवाइडेड बाय के, मैंने 15 बोला था शायद से, और ग्रोथ कांस्टेंट कितनी हुई है, 5%। तो 10% हो जाएगा, 7.45 डिवाइडेड बाय 10%, यानी कितना आ जाएगा, 74.5। 2 मिनट रुक जाना भी यहाँ पे। तो 5वें साल का प्राइस कितना हो गया, 74.5। हाँ यानी बोलो। मजेदार चीज, इजी करने का प्रेजेंटेशन देखो। पहले साल में देखो, जीरो के ईयर की कभी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली जाती, क्योंकि वो तो आज ही की वैल्यू है, बोलो हाँ या नहीं। इसकी निकलेगी, इसकी निकलेगी, इसकी निकलेगी, इसकी निकलेगी, और इन दोनों की निकलेगी। फिर से इसको 1 साल पीछे खींचेंगे, इसको 2 साल, इसको 3 साल, इसको 4 साल, इसको 5 साल, और इसको भी 5 साल। बेटा देख ले, लिख मत। यहां तक समझ में आ रही है, पक्का। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 5 और इसको भी 5। एक काम करो ना, इन दोनों को प्लस कर लो। 74.5 5वें साल में प्राइस होगा, और 7.09 5वें साल में डिविडेंड की वैल्यू होगी। दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा बताओ। सॉरी, 81 पॉइंट, ये 5वें साल का दाम आ गया, बोलो हाँ। पहले साल का वही है, कितना है, 4.60, 5.29, 6.08, 6.57। पहले 4 साल में यही है, और 5वें साल का कितना है, 81.59। कितनों को ये समझ में आया, हाथ उठाओ। अब इन सब की क्या निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू। रेट कितना बोला था मैंने, 15%। तो वन, इसको खींचोगे 1 साल, इसको 2 साल, इसको 3 साल, इसको 4 साल, इसको 5 साल, बोलो हाँ या नहीं। तो इसका टू द पावर 1 स्क्वायर क्यूब 4 5 लिख लो पहले फिगर्स। 1/1.15 कितना आएगा बताओ, 0.869। 3 डेसिमल तक लेंगे, फिर से इक्वल टू, ये स्क्वायर हो गया, बोलो हाँ। फिर से इक्वल टू, क्यूब हो गया, पॉइंट, फिर से इक्वल टू 57, फिर से इक्वल टू, हो गया। अब ये मल्टीप्लाई बाय ये एम प्लस, 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 और आखिरी में एम आर सी। करो सॉल्व जल्दी से, कितना आएगा आंसर। एक बार फिर से करो ना, एक बार यहाँ पे 2 बार निकाल लिया होगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा। अगर 2 बार करके निकाला है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। उससे नहीं, इजी यही है।
उससे लॉजिक ज्यादा अच्छे से क्लिक होता है, इसलिए पहले मैंने वो किया। लेकिन एग्जाम में ये करोगे तो कंपेरेटिवली टाइम भी बचेगा। ये 5वें साल को सीधे यहाँ प्लस करके लिख दो, फट्टे से निकाल लो, वो भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें कंफर्टेबल हो। बेटा एम प्लस एम आर सी करने में इतना समय कितना आया? 56 पॉइंट। देखा? ये 7.45 नहीं लेंगे ना 6वें साल का, हाँ। और ये कितना आया है आखिरी साल का, ये कितना आया है? बेटा ये सबका आ गया दाम? प्लीज हाँ ना बोलो ना यार। लास्ट बेंच आ गया, सबका आ गया भाई। 100 में जल्दी करो भाई, आया? सबका आ गया? अब लॉजिक क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल ये डिविडेंड मिलेगा, 5वें साल में डिविडेंड और प्राइस दोनों मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ग्रोथ कांस्टेंट हो गई, सबकी प्रेजेंट वैल्यू एक बार में निकाल ली। हाँ, आज की प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? कल मुझे जो जो मिलने वाला है उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू आज का दाम होगा। बात समझ में आ रही? कल मुझे तुम 12 रुपए दोगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तभी तो आज का दाम आएगा ना। मुझे 10% रिटर्न मार्केट से मिलता है, तुमने बोली 1,000 रुपए मैं तुमको एक साल बाद दूंगी, तुम्हारे लिए 1,000 रुपए वो है, लेकिन मेरे लिए वो 1,000 रुपए नहीं है, क्योंकि मेरा 10% का नुकसान हुआ। तो जो तुमने कल मुझे 1,000 रुपए दिए, उसके 10% की आज की वैल्यू निकाली, 909 रुपए जो भी आएगी। बात समझ में आई? वही किया अपन ने। क्लियर है? हाँ। कुछ सब, कोई चीज 3 डिजिट की जगह 2 डिजिट ली है क्या? बाकी सबका सेम आ रहा है क्या? 56.29। तो फिर कुछ गलती कर रहे होंगे मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाने में। हाँ, वो 60 की जगह 6 लिखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। एक बार फिर से करके देख लो। चलो, यहां तक समझ में आ गया सबको? यहाँ पे आपका ये खत्म होता है। ठीक है क्या? एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, डिफरेंट टाइप का। डिफरेंट टाइप का मैं दे दूंगा। जब नया, देखो, अपन ने फॉर्मूला क्या सीखा? ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। बोलो हाँ। जब नया इक्विटी शेयर इशू होता है तो उसकी मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं होती, अवेलेबल नहीं होती। तो फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स। क्या हो जाता है? ईपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। जैसे कि अपना प्रेफरेंस डिविडेंड में हो रहा था, क्या हो रहा था? पीडी अपॉन एनपी इंटू 100। याद है क्या? आई इंटू 1 - टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। यहां भी क्या हो जाएगा? ईपीएस। क्या हो जाएगा? ईपीएस डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। ठीक है क्या? लिखो नोट, लिखो नोट। when market price per share is not available, when market price of share is not available, ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ, स्पेशली इन केस ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स, न्यू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, लिखा? नीचे नेक्स्ट लाइन में को के इज इक्वल्स टू ईपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स एनपी इंटू 100। समझ गए? और ओ आर और अगर ईपीएस नहीं अवेलेबल है तो डीपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। लिख लिया? और डीपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100 प्लस ग्रोथ। अरे सेम चीज है,
बस जहां जहां मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है वहां वहां क्या ले ली, नेट प्रोसीड्स। क्या ले ली, नेट प्रोसीड। लेकिन प्रायोरिटी हमेशा क्या रहेगी, प्राइस। प्रायोरिटी हमेशा क्या रहेगी, प्राइस। इसलिए मैंने कहा इफ नॉट अवेलेबल, नॉर्मली फॉर्मूला जिंदगी भर वही चलेगा, D1 अपॉन P0 प्लस जी। क्या चलेगा, D1 अपॉन P0 प्लस जी। अगर ग्रोथ नहीं है तो D1 अपॉन P0 इंटू 100। हाँ या ना बोलो। नहीं, अच्छा ये आफ्टर टैक्स आया है, ये क्या आया है, आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स करना हो तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इलस्ट्रेशन 12 इज होमवर्क, खुद से सॉल्व करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। चलेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। क्या लिखोगे, द करेंट डिविडेंड ऑफ अ कंपनी, द करेंट डिविडेंड ऑफ अ कंपनी is rupees 2. It is expected to grow. It is expected to grow at the rate of 3% for next. At the rate of 3%, नहीं sorry. At the rate of 10% for next 4 years. And at the rate of 8% per annum forever. समझ गए, ठीक है। K इज इक्वल्स टू 10%, K इज इक्वल्स टू 10%। आपको आज का प्राइस निकालना है, चलेगा क्या, बन जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आपको करके आने होमवर्क में, समझ गई। चलिए आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, बाकी का अगली क्लास में करेंगे। कल अपन अकाउंट्स की क्लास भी लगेगी आपकी, आज आपकी अकाउंट्स की क्लास नहीं लग पाई है, कल आपकी अकाउंट्स की क्लास भी लगेगी, मंडे को मतलब रेशियोस एंड FM दोनों लगेगा, चल जाएगा क्या। ओके टाटा बाय। मतलब बढ़ेगा, ऑब्वियसली टाइम बढ़ेगा, 1 घंटे में कैसे पढ़ लोगे, टाइम बढ़ेगा आपका।